मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले सब वीडियोस में ब्रोकर के बारे में डिटेल्स में समझा और शेयर मार्केट के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया। और आप जानते होंगे शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक अकाउंट का जरूरत है जो किसी ब्रोकर के पास ओपन करना पड़ता है। इस अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। लेकिन जब भी कोई ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तब ब्रोकर डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर देता है। साथ ही साथ एक सेविंग बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी ब्रोकर को देना पड़ता है। और आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीनों अकाउंट डीमैट, ट्रेडिंग एंड सेविंग बैंक अकाउंट, इसका क्या रोल है शेयर बाय सेल करने में। हमें अलग अलग ये तीनों अकाउंट का जरूरत क्यों पड़ता है, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट का डिफरेंस क्या है, और देखेंगे कैसे ये तीनों अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक है। तो जब भी कोई अकाउंट ओपन करने जाता है किसी ब्रोकर के पास, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो देना पड़ता है। अगर ब्रोकर बैंक बेस्ड ब्रोकर नहीं है तब एक अलग से सेविंग अकाउंट डिटेल्स देना पड़ता है। फिर ब्रोकर अकाउंट ओपन कर देता है और एक यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देता है क्लाइंट्स को, जिसके मदद से क्लाइंट्स अपना अकाउंट में लॉग इन हो सकता है और ट्रेड कर सकता है। और पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस में ये तीनों अकाउंट इन्वॉल्व रहता है और आपका ब्रोकर ये तीनों अकाउंट को लिंक कर देता है एक दूसरे के साथ, जिसके कारण सभी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। तो हम ये तीनों अकाउंट का क्या काम है देख लेते हैं। फर्स्ट, आप जब भी शेयर बाय सेल करते हो वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। मतलब कोई भी बाय सेल ऑर्डर आप डालते हो जो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में पहुंचता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के मदद से ऑर्डर किया जाता है। और आप जब बाय ऑर्डर डालते हो तब आपको बाय करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में फंड का जरूरत पड़ता है और ये फंड ऐड किया जाता है सेविंग बैंक अकाउंट से। और जो शेयर आपने बाय करेंगे वो शेयर आपका अकाउंट में भेजा जाएगा और वो आएगा आपका डीमैट अकाउंट में और आपका ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर का प्राइस ले लिया जाएगा। फिर आप जब शेयर सेल करेंगे तब आपके पास वो शेयर होना चाहिए आपका डीमैट अकाउंट में। तो आपका सेल ऑर्डर जब एग्जीक्यूट हो जाता है तब आपका डीमैट अकाउंट से वो शेयर चला जाता है एंड फंड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। और ये सब कंप्लीट होता है T+2 डे का साइकिल में, तुरंत नहीं होता है। ये T+2 डे के बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम हमारा इस टॉपिक को इजी करने के लिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आपका फंड जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा तब उस फंड से आप नया बाय ऑर्डर डाल सकते हो। आप चाहे तो कभी भी उस फंड को ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर फंड को ट्रेडिंग अकाउंट में ही रख सकते हो। ये तो गया तीनों अकाउंट का काम करने का तरीका। अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए ये सभी अकाउंट के बारे में। जैसे ये जो डीमैट अकाउंट है इसका फुल नेम है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, शॉर्ट में इसको डीमैट अकाउंट कहा जाता है। अब आपका मन में सवाल हो सकता है इसको डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट क्यों कहा जाता है। इसका कारण है जब ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं था तब ट्रेडिंग ऑफलाइन हुआ करता था। सभी बायर, सेलर, ब्रोकर फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेड करते थे और शेयर सर्टिफिकेट भी फिजिकल था। तो कोई भी अगर शेयर बाय करता था तो उनको फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था और सेल करने के लिए फिजिकली शेयर को लेके आना पड़ता था। लेकिन ये सब बाय सेल प्रोसेस जब ऑनलाइन हो गया तब शेयर सर्टिफिकेट भी डीमैटेरियल यानी फिजिकल से डिजिटल कर दिया गया। मतलब जिसके पास भी फिजिकल शेयर था उनके नाम पे अलग अलग अकाउंट बना के उसमें शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर दिया गया और उसी अकाउंट का नाम दिया गया डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट। तो अभी का टाइम जो भी शेयर बाय करता है वो शेयर उनका डीमैट अकाउंट में आ जाता है एंड सेल करने पर डीमैट अकाउंट से चला जाता है। और ये डीमैट अकाउंट ओपन करने का परमिशन इंडिया में 2 कॉर्पोरेट बॉडी को दिया गया है, NSDL एंड CDSL। जितना भी डीमैट अकाउंट है आज का डेट में इंडिया पर वो सभी NSDL एंड CDSL का अंडर ही है। NSDL एंड CDSL सिक्योरिटी को अलग अलग ओनर्स का डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखता है। आसान भाषा में कहूँ तो कोई भी जिसके पास शेयर या कोई और सिक्योरिटी है वो उस शेयर या सिक्योरिटी को NSDL और CDSL के पास डिजिटली डिपॉजिट करके रखता है। इसीलिए इस NSDL एंड CDSL को डिपॉजिटरी कहा जाता है। और NSDL एंड CDSL डायरेक्ट किसी का अकाउंट ओपन करके नहीं देता है। इसके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस थर्ड पार्टी को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट कहा जाता है। आज का डेट में ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट भी है। इसीलिए आप देखते होंगे जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हो तब ब्रोकर ट्रेडिंग एंड डीमैट दोनों अकाउंट ही ओपन कर देता है। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर अपने पास ही ओपन करता है और डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है डिपॉजिटरी के पास। कौन सा डिपॉजिटरी के पास, NSDL या CDSL का, ये डिपेंड करता है वो ब्रोकर किस डिपॉजिटरी का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है।
आप अगर जेरोधा के पास अकाउंट ओपन करते हो तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा सीडीएसएल के पास, क्योंकि जेरोधा सीडीएसएल का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है। और वीडियो का पहले मैंने आपको कहा कि तीनों अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक है। तीनों अकाउंट का एक दूसरे के साथ लिंक क्यों किया जाता है देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ऐड करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट से फंड को बैंक अकाउंट में विथड्रॉ करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट से लिंक किया जाता है ताकि जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में बाय करेंगे वो शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाए, और ट्रेडिंग अकाउंट से सेल करने पर शेयर डीमैट अकाउंट से चला जाए। और डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है, कारण है आपका डीमैट अकाउंट में अगर कोई कंपनी का शेयर रहता है एंड वो कंपनी डिविडेंड देता है तो वो डिविडेंड का अमाउंट आपका डीमैट अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। डिविडेंड का अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिया जाता है। तो आप एक एग्जाम्पल ट्रेड के साथ पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मान लेते हैं मिस्टर ए, जिनका डीमैट अकाउंट में 100 एसबीआई का शेयर है, उन्होंने इस शेयर को 200 रुपीज करके सेल करना चाहता है। तो उन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करके अपना ब्रोकर के थ्रू ये ऑर्डर एक्सचेंज में भेज दिया। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो दोनों अकाउंट है ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, ये दोनों है तो अलग अलग अकाउंट, लेकिन आपको ये दोनों अलग अलग दिखेगा नहीं, और इसके लिए आपको दोनों अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड भी नहीं दिया जाता है। आप जब भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करेंगे तब आपको एक ही साथ आपका डीमैट अकाउंट का शेयर भी दिख जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। तो ठीक है, हमारा एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता है। और मिस्टर बी है, जिन्होंने एसबीआई का 100 शेयर 200 रुपीज करके बाय करना चाहता है, और उनका ट्रेडिंग अकाउंट में सफिशिएंट फंड भी है बाय करने के लिए। उन्होंने अपना ऑर्डर अपने अकाउंट से ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में भेज दिया। तो अभी ये दोनों का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मिस्टर ए का डीमैट अकाउंट से 100 एसबीआई का शेयर डेबिट कर लिया जाएगा, और एक्सचेंज उस शेयर को भेज देगा मिस्टर बी का डीमैट अकाउंट में, और मिस्टर बी के ट्रेडिंग अकाउंट से फंड डेबिट करके मिस्टर ए का ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देगा। और ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होता है T+2 डे का साइकिल में। तो अभी आपका ये तीनों अकाउंट का मीनिंग एंड काम करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप सीखते रहिए, आपको धीरे धीरे और एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। मैं इस वीडियो का थीम रखा इजी एंड बिगिनर लेवल का, ताकि एक बिगिनर इजीली समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। आप और भी एडवांस तक जब जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे डीमैट अकाउंट में शेयर ना होते हुए भी सेल किया जा सकता है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में सफिशिएंट फंड ना होते हुए भी ज़्यादा अमाउंट का शेयर बाय किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में ये सब को शामिल नहीं किया, क्योंकि एक बिगिनर को इतना सारा कॉन्सेप्ट एक बार में समझना इजी नहीं होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और शेयर मार्केट को बेसिक से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।